गया पुलिस के सामने 3 लाख का इनामी नक्सली अखिलेश सिंह भोक्ता उर्फ पतरकी ने किया आत्मसमर्पण। शकरबंदा क्षेत्र में माओवादी प्रभाव खत्म, जंगल से 60 आईडी बरामद की। बिहार गया पुलिस और एसटीएफ की लगातार दबिश व कार्रवाई से घबराकर 3 लाख रुपए का इनामी नक्सली तथा सब जोनल कमांडर अखिलेश सिंह भोक्ता उर्फ पतरकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वह गया जिले के शकरबंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कचनार गांव का रहने वाला है और पिछले 10 वर्षों से फरार था। आत्मसमर्पण के बाद उसकी निशानदेही पर कचनार गांव के जंगल में करीब 60 आईडी बरामद किए हैं। इनका वजन लगभग 1 किलो था। सुरक्षा बलों द्वारा इन्हें मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इन संयुक्त कार्रवाई में सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसपी का सहयोग लिया। गिरफ्तारी के वक्त नक्सली के पास से एक ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई और गया और औरंगाबाद के विभिन्न थानों में उस पर 17 से अधिक नक्सली मामलों में एफआईआर दर्ज है। इसमें हत्या, आगजनी, पुलिस पर हमले, विस्फोट जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। गया पुलिस ने स्पष्ट किया कि शकरबंदा क्षेत्र में अब माओवादी गतिविधियों का प्रभाव समाप्त हो चुका है। सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत अखिलेश सिंह को भी सभी नियमानुसार सुविधाएं दी जाएंगी। नक्सलियों के खिलाफ बिहार पुलिस का, एसटीएफ का, गया पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है और जिसमें कि जो महत्वपूर्ण नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार आसूचना संकलन और छापेमारी लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता हम लोगों के लगातार दबिश देने के कारण अखिलेश सिंह भोक्ता, जो कि सब जोनल कमांडर था मगध क्षेत्र का, उसको पतरकी के नाम से भी लोग जानते हैं, उसने कल गया पुलिस के समक्ष अपने सेमी ऑटोमेटिक हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। और उससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उसने करीब 60 जो छिपाए गए आईईडी थे उसके बारे में बताया, जिसको हम लोगों ने बीसैट की जो बीडीएस टीम थी और एसएसबी और सीआरपीएफ की जो टीम थी उनके सहयोग से डिफ्यूज़ करने में सफलता पाई है। जो अखिलेश सिंह भोक्ता है, इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। कुल 16 कांडों में यह वांछित है और लगभग 2017 से इसने पहला कांड किया था और 2024 में अंतिम जो नक्सली वारदात है इसने अंजाम दिया था। 2025 में भी इसके द्वारा एक हत्या की घटना शकरबंदा में ही कारित की गई है। अपने गांव के एक व्यक्ति थे इनके, उन्हीं की हत्या इसके द्वारा की गई और इसको हमने आत्मसमर्पण करने के बाद इनकी विधिवत गिरफ्तारी की गई है। और इस आत्मसमर्पण से ये जो पूरा गया क्षेत्र, मगध क्षेत्र में जो नक्सली गतिविधियां थी उसको लगाम लगाने में हम लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। और इसमें जो भी बचे हुए हैं लोग नक्सली गतिविधियों में लगे हुए हैं या वांछित हैं पूर्व के कांडों में, उनकी गिरफ्तारी का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 महीनों में गया पुलिस, एसटीएफ और जो सीएपीएफ की जो हमारी कंपनीज़ हैं उनके सहयोग से लगातार छापेमारी की गई है, जिसमें हम लोगों को करीब 30 नक्सलियों को गिरफ्तार हम लोगों ने किया है पिछले 5 महीनों में। और इन 60 आईडी जो कल डिफ्यूज़ किए गए, इनके अतिरिक्त 22 अन्य आईडी की जब्ती हुई है। 4 जो राइफ़ल है जिसमें से 3 एसएलआर राइफ़ल और उसमें से एक राइफ़ल जो टिकारी में करीब 15 साल पहले लूटा हुआ था उसकी बरामदगी करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही साथ 527 जो जिंदा कारतूस है उसकी भी जब्ती हुई है। तो नक्सलियों के खिलाफ जो हमारा अभियान है वो चलता रहेगा। और जो अखिलेश सिंह भोक्ता ने जो आत्मसमर्पण किया है, इसमें जो बिहार सरकार का जो संकल्प है गृह विभाग का 2023 का, उसके तहत जो पुनर्वास में जितनी सहायता मिलती है सारी सहायता इनको उपलब्ध कराई जाएगी। 2.5 लाख रुपए की जो सहयोग राशि है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही साथ जो हथियार के साथ जो सरेंडर करते हैं उसमें उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। साथ ही साथ 36 महीने तक 10,000 रुपये की मासिक पेंशन का भी प्रावधान है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो जिसने समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया है, इसके ऊपर बिहार पुलिस की तरफ से 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इसमें हम लोग की जो टीम लगी हुई थी उनको भी हम लोग पुरस्कृत करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो कार्रवाई है गया पुलिस की वो लगातार आगे जारी रहेगी। ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल है या कुछ और? ये राइफ़ल है, सेमी ऑटोमेटिक 3006 राइफ़ल है, जिसके साथ इसने आत्मसमर्पण किया है।
और इसके द्वारा ये भी बताया गया कि इस हथियार की सहायता से भी उसमें जो एक घटना जो कारित की गई है, जिसका सत्यापन हम लोग इस हथियार को FSL में भेज के उसकी सत्यापन कराएंगे। लेकिन वो जो 2025 में हत्या हुई थी शकरबंधा में, जी, इसके भाई या ये किया, तो उसमें और भी लोग थे, एक तो शायद गिरफ्तार हुए हैं और हाँ, गिरफ्तारी हुई है। ये जो कांड है उसमें उसका ये मुख्य अभियुक्त है, और ये कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। इसमें अन्य जो भी लोग इसमें शामिल थे उन सभी की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।